महाभारत की कहानी में कई रोचक पात्र हैं। उनके बारे में हम अक्सर सुनते आए हैं। महाभारत में शिखंडी नाम का भी एक पात्र था। कहा जाता है कि वो पैदा तो एक लड़की के रूप में हुआ था, लेकिन उसके पिता ने उसे एक लड़के की तरह पाला था। उसकी शादी भी एक औरत से कराई, मगर पुरुषत्व न होने के चलते उसकी पत्नी ने उसे त्याग दिया था। उसे एक रात के लिए लिंग उधार मिला था। शिखंडी ही महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण भी बना। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शिखंडी के विषय में कुछ अनोखी बातें जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत की कहानी में हमने शिखंडी का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, कहते हैं कि शिखंडी पैदा तो एक लड़की के रूप में हुआ था, लेकिन उसका पालन पोषण एक लड़के की तरह हुआ था और उसकी शादी भी कराई गई थी एक औरत के साथ में। लेकिन उसके पास पुरुषत्व न होने के चलते उसकी पत्नी ने उसे त्याग दिया और शिखंडी ही महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण भी बना। दोस्तों, शिखंडी का जन्म पांचाल देश के राजा द्रुपद के यहाँ एक लड़की के रूप में हुआ था, मगर जन्म के दौरान आकाशवाणी हुई और द्रुपद ने उसे लड़के की तरह पाला। शिखंडी एक पुरुष की तरह पाल पोस कर बड़ा हुआ, लेकिन असल में था वो लड़की। राजा द्रुपद ने उसकी शादी एक स्त्री से करवाई थी। राजा द्रुपद ने शिखंडी का विवाह दर्शाणराज हिरण्यवर्मा की पुत्री के साथ करा था। बाद में जब हिरण्यवर्मा की पुत्री को ये ज्ञात हुआ कि शिखंडी पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है, तो उसने ये समाचार अपनी माँ को भिजवा दिया। इससे हिरण्यवर्मा बहुत नाराज हुए और उसने राजा द्रुपद पर आक्रमण कर दिया। बदनामी के डर से शिखंडी आत्महत्या के लिए जंगल में भाग गई। जंगल में वो आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ी, तो वहां रह रहे एक यक्ष जिसका नाम स्थूलाकर्ण था, उसने देख लिया और उसे समझा बुझाकर बचा लिया। शिखंडी ने अपना दुख स्थूलाकर्ण को बता दिया। तब यक्ष स्थूलाकर्ण ने शिखंडी को एक स्त्री से पुरुष बना दिया। उन्हें एक रात के लिए अपना लिंग उधार दे दिया। इस बात से यक्षराज नाराज हुए। उन्होंने यक्ष को श्राप दे दिया कि जब तक शिखंडी की मृत्यु नहीं होगी तब तक उसे अपना लिंग वापस नहीं मिलेगा। यहीं पर शिखंडिनी से शिखंडी बन गई और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। एक अन्य कथा के अनुसार अंबा ने काशी राजकुमारी के रूप में अपने प्राण त्यागे और राजा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया। जन्म के समय वो एक कन्या थी, लेकिन राजा द्रुपद को एक पुत्र चाहिए था, इसलिए उन्हें बचपन से ही पुरुष की तरह पाला गया। अपने इस तरह के पालन पोषण से शिखंडी भी अपने अस्तित्व को लेकर भ्रमित हो गए। लेकिन जब शिखंडी को अपनी ही स्त्री होने की सच्चाई पता चला, तो उन्होंने इसे अपने परिवार के सम्मान के लिए छुपाने का निर्णय लिया। कुछ समय के बाद उन्होंने तपस्या करी और एक यक्ष से सहायता मांगी। यक्ष ने शिखंडी को अपनी पुरुषत्व शक्ति उधार में दे दी, जिससे शिखंडी शारीरिक रूप से पुरुष बन गया। शिखंडी के वध के ठीक बाद उस यक्ष को शिखंडी का पुरुषत्व वापस मिल गया, जिसने इसे शिखंडिनी को शिखंडी बनाया था। दोस्तों, कहा जाता है कि शिखंडी के मौजूदा घटनाक्रम का उसके पिछले जन्म से संबंध है। दरअसल वो पिछले जन्म में एक राजकुमारी था, उसका नाम था अंबा। भीष्म ने स्वयंवर के दौरान ही उसका अपहरण कर लिया। भीष्म अंबा की शादी अपने भाई विचित्रवीर्य से करवाना चाहते थे, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम थे। अंबा ने इसका विरोध किया तो भीष्म ने उसे छोड़ दिया। हालांकि फिर अंबा की कहीं भी शादी नहीं हो सकी। वो भीष्म से बदला लेना चाहती थी। अंबा ने परशुराम से मदद मांगी। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर अंबा ने शिव की आराधना करी। शिव उसकी तपस्या से खुश हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। अंबा ने कहा कि उसे ऐसा वरदान मिले कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बने। शिव ने कहा कि इस जन्म में तो ये संभव नहीं है, लेकिन अगले जन्म में जरूर ही तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ये सुनते ही अंबा ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शिखंडी कैसे भीष्म की मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, महाभारत युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिखंडी को लेकर भीष्म के सामने पहुंचे। भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। उन्होंने कहा कि शिखंडी एक औरत है और एक स्त्री पर वो कभी वार नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि शिखंडी का पालन पोषण एक पुरुष की तरह ही हुआ है। उसके पास अभी पुरुष का लिंग भी है, तो वो स्त्री कैसे हुआ? उसे स्त्री कहना धर्म के विरुद्ध होगा। भीष्म ने तब भी वार करने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन और शिखंडी को भीष्म पर वार करने के लिए कहा। उन्होंने भीष्म के शरीर को धनुष बाणों से छलनी कर दिया। कहते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इतने बाण शरीर में घुसने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। वो धनुष बाण की शैया पर लेटे रहे। भीष्म ने कहा कि जब तक सूर्य का उत्तरायण नहीं होगा तब तक वो नहीं मरेंगे, और करीबन 2 महीने तक वो उसी शैया पर लेटे रहे। फिर उत्तरायण के दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार से शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण बना। शिखंडी के कारण ही भीष्म की मृत्यु संभव हो पाई। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत युद्ध के आखिरी दिन जब पांडव विजय का जश्न मना रहे थे, तभी अश्वत्थामा ने अपने साथियों के साथ पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उस समय शिखंडी शिविर में सो रहा था। फिर अश्वत्थामा ने महादेव की तलवार से शिखंडी और अन्य पांडवों का वध कर दिया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी शिखंडी के विषय में कि उसे किस प्रकार से लिंग उधार मिला था और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण वो कैसे बना। जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।